आप सभी का। आप दिख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। डॉक्टर रघु शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंक कर किया गया विरोध व्यक्त। नकली नोट को लेकर कोतवाली में मामला दर्ज, पुलिस ने की जांच शुरू। ग्रामीण रसद अधिकारी पर लगाए गए गंभीर आरोप, पूर्व आरएएस से जुड़ा है मामला। पहरे को लेकर स्कूलों की अवकाश की अवधि बढ़ाने की मांग, कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी में बुधवार सुबह अज्ञात कारणों के चलते चारे की दुकान में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चारे की दुकान का मालिक शकील खान ने बताया कि वह बीती रात 8 बजे दुकान बंद करके गया था। आज सुबह पड़ोसी दुकानदारों ने उसे सूचना दी और बताया कि उसकी दुकान में आग लग गई है। दुकान मालिक मौके पर पहुंचता उससे पहले ही पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। हमारे क्या है, 2 मंडी लगती है, मंगल शनिवार को लौंग चारे की दुकान है। तो रात को करीबन हम 8 बजे बंद करके गए। हमारी दुकान में आग लग गई। अभी सुबह हमारे पास फ़ोन आया कि 7 बजे मंडी वालों ने फ़ोन करा, बोले आपकी दुकान में आग लग रही है। आगे हमने देखा तो पूरी रख के जल के खाक हो गई। हमारी ये बकरा मंडी लौंग चारे की, बकरा बकरी का जो खाना होता ना जी, इनकी दुकान है लौंग चारे की। रात को हम करीबन 8 बजे मंगल करके गए और हमारे को सुबह 7 बजे सूचना मिली, बोले आपकी दुकान में आग लग रही है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर क्षेत्र के तत्वाधान में 36वें खान सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। खान सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत में ध्वजारोहण किया गया और श्रमिकों को खान सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में खान प्रबंधक ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया, जिसमें गत वर्ष लिए गए विभिन्न आयामों के बारे में विस्तार से बताया और सुरक्षा सांख्यिकी पेश की गई। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में जिंक विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। महिला रोजगार तथा नारी शक्ति इकाई प्रमुख ने कहा कि अजमेर खान में हम टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ ही सुरक्षा का भी समान रूप से विस्तार किया जाता है। इंस्पेक्शन टीम ने वर्कमैन इंस्पेक्टर और खान निदेशालय अधिकारी को भी शामिल किया, जो सुरक्षा के मापदंड से सराहनीय कदम है। खान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष ने सभी कामगारों का सुरक्षा के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाया। लोग सुरक्षा सप्ताह हर साल मनाते हैं, क्योंकि अजमेर रीजन के अंतर्गत में राजस्थान के 18 ज़िले आते हैं, जिनमें कॉपर माइंस के खनिज हैं, जिंक है, लाइमस्टोन माइंस हैं, ऑयल माइंस हैं, लिग्नाइट माइंस हैं और क्ले माइंस वगैरह है। उनको मिला के हम लोग एक सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। उसी की तैयारी के लिए ये हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और उसमें जितना प्रोग्राम्स है, कैसे इंस्पेक्शन होगा, कैसे टीम बनेगी, कैसे क्या क्या उसमें रहेगा, इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना है, वही हम लोग यहाँ मीटिंग में डिसाइड करते हैं। हर साल हम लोग ये सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। इसमें एक सोवेनियर भी निकलती है। मैं सोवेनियर में एक कमेटी मेंबर भी हूँ और सारे जितने भी VIPs हैं, राज्यपाल महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, अशोक गहलोत साहब जो CM हैं, उन सभी के एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि संदेश इसके लिए प्राप्त करता है और उसमें सोवेनियर में वो छपते हैं। सोवेनियर में अलग अलग आइटम भी, अलग अलग वो जो लोगों की जो सेफ्टी के लिए जो आर्टिकल वगैरह वो छपते हैं और विशेष संदेश भी होता है। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ब्रेक के बाद
आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। शहर के इंटरनेशनल दरगाह बाजार की निगरानी तीसरी आंख से की जाएगी। इसके लिए दरगाह बाजार एसोसिएशन द्वारा 24 नए वर्जन के कैमरे लगाए जा रहे हैं। आने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में तीसरी आंख से दरगाह बाजार के चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कंट्रोल रूम से दरगाह क्षेत्र के अंदर हो रही हर एक की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी हरीश पैनवाले ने बताया कि दरगाह बाजार में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों में रोक लगाने के लिए व्यापारिक एसोसिएशन ने पुराने कैमरों को हटाकर नए वर्जन के सीसीटीवी कैमरे, जिसमें रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो के साथ ऑडियो भी सेव होगी। आज जिला कलेक्टर अंशदीप, एसपी चुनाराम जाट, नगर निगम आयुक्त को भी सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए उनके फोन में ऐप को डाउनलोड कराया गया। नमस्कार, आज हम दरगाह बाजार यूनिट के सारे सदस्यगण, कार्यकारिणी सदस्यगण यहाँ कलेक्टर साहब के आए हैं। अजमेर वासियों को मैं खुशखबरी दे दूं, दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन हमेशा ही प्रशासन के साथ रहा है और इस बार भी प्रशासन के साथ ही रहेगा। आज जो कि आपको सबको पता है कि दरगाह बाजार एक इंटरनेशनल बाज़ार है, उसी संबंध में हमारे जो बाज़ार में पुराने कैमरा लगे हुए थे वो काफ़ी पुराने हो चुके थे। हमने वहाँ पे 24 नए वॉइस वाले कैमरास लगाए हैं, जिससे प्रशासन को, आमजन को राहत प्रदान होगी। जैसा कि सबको पता है कि यहाँ पे दरगाह बाज़ार में एक बंगाली, अवैध बंगालियों का एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय हो चुका है। उसी संबंध में अब व्यापारी डर के सहमे में जीते हैं, कभी कोई उनसे कोई हादसा नहीं हो जाए। तो सभी व्यापारियों ने बैठक करके 24 कैमरा है जो न्यू वर्जन, नए वर्जन से हैं, जिसमें वॉइस भी आता है, जिसमें अगर कोई बात होती है तो व्यापारियों को उस कैमराओं के आधार पे उनको न्याय मिल सके। इसी संबंध में आज हमने कलेक्टर साहब को जो बैरिकेड्स लगे हैं, व्यवस्थाएं लगी है, उस संबंध में भी, विषय में भी उनको ज्ञापन दिया है कि हम पूरा प्रशासन के साथ हैं, पर कोई भी अगर कहीं मिसगाइड होती है, कोई चीज़ समस्या आती है दुकानदार को, उनकी बात सुने। और आज हमने कलेक्टर साहब के मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कराया, जिससे वो भी 24 घंटे ऐप में डाउनलोड करके दरगाह बाजार की व्यवस्था देखते रहेंगे। इसके बाद हम एसपी साहब को भी उनके मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करेंगे, कमिश्नर सीओ सुशील कुमार जी के मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करेंगे, और हमारे दरगाह थाना सीओ, डिप्टी दरगाह, उनके मोबाइलों के अंदर भी ऐप डाउनलोड होगा, जैसे उनको पूरी दरगाह बाजार की जानकारी 24 घंटे मिलती रहे, क्या वहाँ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि वहाँ अब बहुत बड़ा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कभी भी अवैध बंगालियों का बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने भी इस बंगालियों के विषय में बहुत बड़ा एक डिटेल दी थी। तो इसी संबंध में इसी कारण से हमने आज कैमराओं का उद्घाटन करवाया कलेक्टर साहब के माध्यम से। अजमेर में कोहरे और गलन के चलते कांग्रेस के पदाधिकारी सुशील लारा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में अवकाश आगे बढ़ाने की मांग की है। डॉक्टर सुनील लारा ने बताया कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकारी, गैर सरकारी और मिशनरी स्कूलों में अवकाश की अवधि को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि छोटे और बड़े बच्चे कड़ाके की ठंड की चपेट में ना आए और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर सुबह छोटे बच्चे कड़ाके की ठंड में स्कूल जाते हैं तो उनके बीमार होने की आशंका अभिभावकों को परेशान करेगी। तो हम लोग शीतकालीन अवकाश आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही है और कोहरा रहता है, सुबह ठंड भी ज़्यादा हो रही है और स्कूल बसेस सुबह जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हम लोग 10 बजे तक का टाइम कर दे, आगे स्कूल छुट्टियां बढ़ाई जाए, उसके लिए ज्ञापन देने के लिए। सर देखिए, जिस तरीके से जो पूरे राजस्थान में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको लेकर अजमेर में भी शीतलहर चल रही है। अभी भी आज हम यहाँ 1 बजे खड़े हैं तो हवा में भी कितनी सर्द हवा चल रही है। तो ऐसे में अगर आज बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म हो रही है और कल से शुरुआत हो रही है स्कूलों की, तो हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि जब तक सर्दी कम नहीं होती है, ये शीतलहर कम नहीं होती है, ये जो सुबह सुबह कोहरा भी पड़ रहा है और सुबह 7 बजे वैन वाले, सर 7:30 बजे, 7:15 बजे वैन वाले आ जाते हैं और एक वैन में, ऑटो में इतने बच्चे रहते हैं कि मुश्किल से सर सुबह दिख भी नहीं पाता होगा। तो ऐसे में जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों की छुट्टियों को लेकर के हम आगे बढ़ाने को लेकर के आए हैं यहाँ पर। और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है, जिनमें निजी स्कूलों की हमने पहले मांग करी, कोई सरकारी स्कूलों की तो सर ये छुट्टी कर देते, लेकिन निजी स्कूल जो है इनके आदेश को नहीं मानती है। तो हमने निजी स्कूलों के लिए भी इनको कहा है कि अगर निजी स्कूल भी अगर छुट्टियाँ नहीं करती है तो सर हम खुद जाकर के उनसे बात करेंगे और आगे की जो अगर उसके लिए बंद नहीं होती है, सर छुट्टियाँ नहीं होती, छोटे बच्चों की नहीं करते हैं, तो हम कलेक्टर साहब से दोबारा मांग करने आएंगे और जो भी हमें करना पड़े छोटे बच्चों की छुट्टियों के लिए हम आगे करेंगे उसके लिए। केकड़ी विधायक और गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा का आज जिला परिषद के सामने कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका और अजमेर में हस्तक्षेप न करने की मांग की है।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने पसंदीदा 10 कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद बनवा लिया और उसके बाद गुजरात चुनाव में प्रभारी भी बनाया गया। ऐसे में दूसरे कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया अगर रघु शर्मा शहर राजनीति में दखल करेंगे तो शहर के कांग्रेसी नेता का क्या होगा। केकड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक है और शहर में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि इसका हमारे को पहले भी इसका नमूना मिला है। नॉमिनेट पार्षद जब वो जो 12 बनाए गए थे उसमें से कम 10 आदमी नॉमिनेट इन्होंने खुद ने बनाया था। उसके बाद आपको पता है कि वो नॉमिनेट पार्षद इन्होंने अपने ही बेस पे वहाँ गुजरात में प्रभारी लगाए। कहने मतलब हमारे को डर ये है कि ये लोग कल ने अपने वापिस अपना प्रभाव ये करके ये शहर दस कोई गलत नहीं बनाते, इसलिए हमारा इनसे विरोध है। देखो, आज हमने डाक बंगले के बाहर रघु शर्मा जी का पुतला जलाया है। वो पुतला जलाने का एक कारण है और पुतले के माध्यम से हम रघु शर्मा जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जो शहर का जो नेता हमें जो दिया जा रहा है वो आपके माध्यम से जो चल रहा है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सीनियर नेता जो हमारे लोकल नेता हैं, शहर के हैं, उनमें से आप उनके हस्तक्षेप करें तो हमें समझ में आता है, लेकिन बाहरी नेता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि बाहर का व्यक्ति आता है तो उनको ये पता नहीं कि वार्ड के अंदर कौन सा कार्यकर्ता कहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ के सीनियर नेता जो भी मौजूद है उनके सम्मान में ये पुतला जलाया जा रहा है। जो हमारे सीनियर नेता है उनके सम्मान में जलाया जा रहा है ये पुतला। उनका जलाया इसलिए लिया है क्योंकि आने वाले समय में हमारा शहर का जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। बाहर के व्यक्ति आके जो काम करेगा वो ना हमें जानता है ना वो किसी कार्यकर्ताओं को जानता है। तो रघु शर्मा जी से निवेदन है कि हमारे शहर के नेता से आप चुने, किसी को भी चुने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारी नेता में ना दिया जाए। बस ये कहना चाहते मुकेश सबलानी। पूर्व आरएएस अधिकारी और गैस एजेंसी संचालक उम्मेद सिंह समूदी ने अजमेर ग्रामीण डीएसओ विनय कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता कर उम्मेद सिंह ने बताया कि रसद अधिकारी विनय कुमार और उनकी टीम द्वारा उनकी गैस एजेंसी के विरुद्ध अनुचित और जबरन कार्यवाही कर उनका नाम बदनाम करने और सिलेंडर जब्त करने की कार्यवाही को गलत ठहराया। सिंह ने बताया कि रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने घूसखोरी को अपना धंधा बना रखा है और उनकी चंदवरदाई नगर स्थित गैस एजेंसी से गोदाम जाते सिलेंडरों से भरे ट्रक को जबरन चाय की होटल पर ताला खुलवा कर अवैध और अनुचित रूप से सिलेंडरों को चेक कर उनके ऊपर रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया गया। इस संबंध में पीड़ित उम्मेद सिंह ने जिला कलेक्टर, एसीबी अधिकारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। और संन्यास का नाम मेरा महाबोध है। मैं पहले प्रशासन में रहा, यहाँ 5 साल अजमेर में, और उसके बाद मैं एक शांत और आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। और मेरे पास एक ब्लू फ्लेम भारत गैस एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है। मेरा ट्रक चंद्रबरदाई मेरे कार्यालय से सिलेंडर लेकर, खाली और भरे हुए सिलेंडर रोजाना शाम को गोदाम जाते हैं, जो कि सरादना में है। उस गोदाम में जा रहा था, चाय की होटल पे वहाँ डीएसओ मिले और उन्होंने जबरन मोबाइल छीन लिया ड्राइवर का और ताला खुलवाकर तुड़वाकर उसका ट्रक का और सिलेंडर सारे नीचे उतार के कार्रवाई शुरू कर दी। इससे बात करने से मना कर दिया। फिर मैंने दूसरा स्टाफ भेजा, उनसे बात करने से मना कर दिया। और फिर मैं जब मौके पर गया तो मैंने पूछा, आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तहत कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोई भी बात करने, जवाब देने से इनकार कर दिया। और फिर ये कहा कि आपके ड्राइवर पे मामला बन रहा है। जब मैंने उनको बताया कि मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ यहाँ, आप बात तो करिए मुझसे, हो क्या रहा है। तो उन्होंने ये बात कही कि आपके ये ट्रक हमने देखे हैं, यहाँ इंडियन का भी पड़ा है और आपके ड्राइवर के खिलाफ मामला बन रहा है, उसको कह दीजिए बात कर लेंगे, ले दे के सब चीज़ें सेट हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। तो मैंने उनको कहा, मैं 5 साल से ईमानदार एक ऑफिसर रहा हूँ और रिश्वतखोरी में भरोसा नहीं करता हूँ। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कह रहे हैं और मेरी क्या गलती है बताइए, बात करिए। तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप अब यहाँ से जाइए और कलेक्टर से बात कर लेना। ये उन्होंने वहाँ मेरे से बात की। उन्होंने मेरे सिलेंडर जब्त कर लिए, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है कि चलते ट्रक को होटल पे, चाय की होटल पे, उन्होंने इंडियन के जो 2-3 ट्रक खड़े थे उनको छोड़ दिया, जाने दिया। वो किस लिए जाने दिया? और मेरे सिलेंडर नीचे रखवा के उनकी फ़ोटो अखबार में देके मेरी ईमान आने को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। दूसरा, मेरा जो एजेंसी है वो शहरी क्षेत्र की योजना है और कार्यालय मेरा चंद्रप्रदाई में है और गोदाम मेरा सरादना में है। मैंने एडीए से कन्वर्जन कराया, वो शहरी क्षेत्र की योजना के तहत उनको चार्ज दिया था। और मैंने अभी पता चला, मुझे पत्रकार मित्रों ने भी कुछ बताया कि हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र के डीएसओ हैं विनय कुमार जी। तो ग्रामीण क्षेत्र के डीएसओ ने किस आधिकारिक रूप से एक शहरी क्षेत्र की योजना पे कार्रवाई की? तो उन्होंने, मुझे लगता है कि गैर कानूनी तरीके से अपने अधिकार से बाहर जाके और सिर्फ रिश्वत, भ्रष्टाचार
और घूसखोरी के लिए एक योजना को अंजाम दिया, और जिनकी कालाबाजारियों से इनकी साठगांठ है उनको आड़ में उनको छुपाने के लिए मेरे सच के नाम को उजागर कर दिया। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। मैं कल कलेक्टर साहब से मिला हूं, न्याय के लिए उनको मैंने अपना पत्र दिया है, और मैं एसीडी में भी जाऊंगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और मुझे पता है कि एमएन दिनेश साहब शायद वहाँ हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर काम राजस्थान में किया है इसके खिलाफ, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। और मैं एसीडी में इनका नाम दूंगा कि इनके खिलाफ जाँच की जाए और ये क्यों कर रहे हैं, और इस मामले की तह तक मैं सच्चाई तक सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलते हैं खबरों के नए सफर पर। आज एक पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 18 साल पुरानी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दी गई है। शांति विहार कॉलोनी वैशाली नगर निवासी शांतिलाल सोनी ने बताया कि आज जिला कलेक्टर को शिकायत देकर उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर उनके पास उस जमीन का पट्टा है तो कोई व्यक्ति इस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मेरा शांतिलाल सोनी है। मेरा एक पट्टा है एडीए का, 2013 के अंदर मेरा नियमन किया हुआ कब्जे शुदा ये पट्टा शुदा पट्टा है मेरे पास एडीए के द्वारा, जिसपे ये मेरे को नाजायज परेशान करके मेरे प्लाट पे कब्जा करने की कोशिश करी, मेरी दीवार तोड़ दी और मेरे खिलाफ ही केस दायर कराया गया है। कि मामले के अंदर एसपी साहब से भी मिले और कलेक्टर साहब को भी बोला, मैंने जो भी उचित न्यायोचित कार्रवाई हो वो आप इसको देख के जो हमारा पट्टा है उसका ये 545 540 जो भी है इसका जो आपका निस्तारण करने की कृपा करें। हमको ना पुलिस द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है और ये कह रहा है डीजी साहब का ये मामला है, हम उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मांग पत्र को बजट में शामिल करते हुए कर्मचारी हित में घोषणा करने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को भी 65 से 70 और 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर 5 से 15% विशेष पेंशन स्वीकृत करने की मांग की गई। वहीं गुजरात सरकार की भांति कंप्यूटेशन कटौती की अवधि को 2 वर्ष कम करते हुए प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 12 वर्षों में पूर्ण कटौती कर पूरी पेंशन देने की मांग की गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो मांगे हैं, 1 साल से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार ने हमारी नहीं सुनी। आज हमने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपा, उसमें ये मांग की है कि हमारी जो मांगे हैं उसको बजट में शामिल करते हुए बजट सत्र में घोषणा करें। सबसे पहले हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों की भांति राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 65, 70, 75 साल पर 5, 10, 15% की अतिरिक्त पेंशन दी जाए। इसके साथ ही कम्युनिकेशन जो कटौती की व्यवस्था है 14 साल की, उसको 2 साल कम करते हुए 12 साल के अंदर कटौती पूरी करें और 12 साल बाद हम पूरी पेंशन लिए जाए। इसके अलावा आरजीएसएस जो हमारे लागू किया सरकार ने, उसके बाद से हमारे फूड सप्लीमेंट बंद कर दिए। ये दुर्भाग्य है जिन कर्मचारियों ने 60 साल तक सरकार की सेवा की, अपनी पूरी जवानी खपा दी, आधा बुढ़ापा खपा दिया, उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है। हम चाहते हैं कि बंद किए गए फूड सप्लीमेंट को अब शुरू किया जाए। इसके साथ ही आउटडोर में उपचार के लिए जो राशि 20,000 है उसको लिमिट किया जाए, आरजीएसएस जारी उपलब्ध किया जाए। इसके साथ ही अभी ट्रेजरी ने एक आदेश निकाला कि जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आपको गजटेड अफसर को प्रमाणित करना है। जब सामने आदमी खड़ा है आपके, तो प्रमाणित क्या जरूरत है? केवल मात्र बुजुर्ग कर्मचारियों को परेशान करने का नाटक करना है। हमने सरकार से मांग की, जिला कलेक्टर से मांग की, टीओ साहब से मांग की है कि जो आदमी कर्मचारी सामने खड़ा है उसको आप खुद वेरीफाई करिए और हमारा फॉर्म जमा करिए, ताकि हमारे पेंशन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
अजमेर में बुजुर्ग के पैरों पर सूजन का इलाज के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग का आरोप है कि डॉक्टर ने सम्मोहित कर 35 पाइप पानी निकाला और हर पाइप का 3,500 रुपए का हिसाब से पैसा लेकर करीब 1.25 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रगति नगर पिंक गार्डन के पास कोटड़ा अजमेर निवासी 78 साल के बुजुर्ग ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों हाई ब्लड प्रेशर, शुगर व सूजन से ग्रस्त है। 19 नवंबर 2022 को उसे सम्मोहित कर धोखाधड़ी की गई। डॉक्टर आनंद पटेल अहमदाबाद नाम के व्यक्ति ने 1,20,000 रुपए वसूल लिए। 18 नवंबर 2022 को एक व्यक्ति राजू सिंह ने पैरों की सूजन का इलाज डॉक्टर द्वारा कराने के लिए फांसा गया। 19 नवंबर को सुबह घर पर आने को कहा, वह नाम पता पूछा। फिर वह घर आया तो उसे घर में प्रवेश देकर हॉल में बैठा दिया गया। उसने पैरों की सूजन देखकर कहा कि पैरों से पानी निकालना पड़ेगा और जितनी भरी हुई गंदगी है पाइप के द्वारा निकालनी पड़ेगी। उसका करीब 3,500 रुपए लगेंगे। उसने कहा कि सामने बैठाकर आपके लिए दुआ पढ़ूंगा, उसके बाद पानी बाहर निकालूंगा। इस दौरान वह और उसकी पत्नी व उसका बेटा मूक दर्शक बन गए। पानी निकालकर 35 पाइप गिनाए और 35 गुणा के हिसाब से 1,22,500 रुपए रकम मांगी। फिर फाइनल में 1,20,000 रुपए दिए गए। इस दौरान परिवार के सब लोग हैरान हो गए और उसे बैंक SBI रीजनल कॉलेज ब्रांच ले जाकर लोन लेकर उसको रकम दी गई। इसके बाद सूजन में कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को शाम को बताया। उसने केवल बहाना बनाकर टाल दिया कि 8 दिन में सही होगा। इसके बाद डॉक्टर से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसकी दादी एक्सपायर हो गई है और अजमेर जाकर 22 दिसंबर को जरूर मिलेगा। इसके बाद कांटेक्ट करने हर बार फोन काट दिया जाता है। राजू सिंह भी फोन नहीं उठा रहा। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। व्यक्ति परिवादी था, उसने एक मुकदमा दर्ज कराया थाना पर। उसके कोई व्यक्ति मिला, उसके पैरों में सूजन है। पैरों में सूजन होने से उसने एक व्यक्ति मिला जिसने बताया मेरे दादाजी वगैरह मेरी ये बीमारी थी। इस पर उसने राजू सिंह नाम का एक आदमी है, उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं एक डॉक्टर साहब का नंबर देता हूँ और वो इसका इलाज करते हैं। अजमेर के SBI बैंक से जयपुर मुख्यालय पर भेजी गई मुद्रा तिजोरियों में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। SBI बैंक जयपुर को 100 रुपए के 96 नकली नोट मिले हैं। मामले में RBI की सहायक महाप्रबंधक की ओर से जयपुर के गांधीनगर थाने में शिकायत दी गई। बाद में मुकदमा अजमेर के कोतवाली थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि RBI की सहायक महाप्रबंधक तृप्ति तोसावरा ने शिकायत में बताया कि मई 2022 से अक्टूबर 2022 तक की अवधि के दौरान अजमेर जिले में स्थित SBI मुख्य ब्रांच से मुद्रा तिजोरियों को गंदे नोटों के प्रेशर के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय में प्रशिक्षण के दौरान नकली नोट मिले। शिकायत में सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि 100 रुपए के 96 नकली नोट मिले हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने गांधीनगर जयपुर थाना पुलिस की ओर स्थानांतरित की गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर जिले में पुलिस थाना कोतवाली को जाली मुद्रा से संबंधित जो भी प्रकरण होगा उसके लिए नोडल थाना नियुक्त किया गया है। जयपुर गांधीनगर थाना पर तृप्ति तोसावरा सहायक महाप्रबंधक RBI जयपुर के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसमें बताया गया है कि अजमेर SBI बैंक की मुद्रा तिजोरियां भिजवाई गई थी, जिनकी छटनी के दौरान 96 96 नोट 100 रुपए के जाली पाए गए, जिस पर उनके द्वारा गांधीनगर मुकदमे की FIR जरिए डाक थाना हजापुर प्राप्त होने पर प्रकरण धारा 489 AIPC में दर्ज कर तफ्तीश मन उप निरीक्षक देवाराम के नाम हुई है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। कृष्णगंज थाना अंतर्गत चंद्रप्रभु नगर मकान नंबर 27 में बीती रात शातिर चोरों ने मकान की डोली फांद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने मकान से करीब 4 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 10,000 रुपए नकदी चुरा लिए।
मकान मालिक सविता गोपरिया ने बताया कि 3 जनवरी को वह अपने पियर बलदेव नगर गई हुई थी। पीछे से मकान सूना पड़ा था, जिसका चोरों ने फायदा उठाते हुए मकान में घुसे और सारी अलमारियों के ताले तोड़कर उसमें रखे आभूषणों के पर्स में से आभूषण निकाल लिए और पूरे घर को खंगाल कर वापस जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से फरार हो गए। सविता के अनुसार चोर 4 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण सहित 10,000 रुपए नगद लेकर फरार हुए हैं। चोरी की वारदात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें चोर घर के अंदर और बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। शातिर चोर ने नीली जींस और लाल शर्ट पहने हुए थी। चोरी की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। ये मकान नंबर 27 चंद्रप्रभु नगर है। मैं एक ही रात के लिए अपने पीहर गई थी और सुबह आके बलदेव नगर में मेरा पीहर है, और सुबह आकर जैसे ही मैंने देखा फाटक पे तो ताला लगा हुआ था। जैसे वो ताला खोल के मैं अंदर आई तो मेन डोर का ताला टूटा हुआ था, और जैसे ही मैं अंदर गई टूटे हुए ताले को देख के मैं फटाफट अंदर भागी और देखा तो अलमारियाँ खुली पड़ी थी, ड्रॉर्स बाहर निकले हुए पड़े थे और सारे पर्स बेड पे ऐसे फैले हुए पड़े थे। और जब मैंने चेक किया तो टुस्सी सोने की 1 जोड़ी बंगड़ियाँ, 5 जोड़ी अंगूठियाँ, 16 चांदी के सिक्के, 10,000 नगद पूरी तरह से गायब थे। ये 4 से 5 लाख के बीच में नुकसान। फुटेज में हमें वो चोर आता हुआ और भागता हुआ नजर आ रहा है, उसमें केवल उसके जूते नजर आ रहे हैं। और जब हमने 12 साढ़े 12 बजे की फुटेज देखी है तो उसमें वो एक पड़ोस की कार आने से भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो लाल शर्ट और जीन्स पहने हुए। फुटेज में वो घर के अंदर कूदता हुआ और वारदात करके बाहर भागता हुआ नजर आ रहा है। ये 19 मिनट में उसने ये वारदात की है, क्योंकि 1:34 पे वो घुसता हुआ नजर आ रहा है और 54 पे वो भागता हुआ नजर आ रहा है। जी, हमने किशनगंज थाने में FIR लॉन्च करा दी है, उसकी कॉपी भी ले ली है। केसरगंज से जैन धर्मशाला में आज जैन समाज के बड़े तीर्थ श्री सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल बनाने के विरोध में 13 जनवरी को 3 से 4 घंटे तक व्यापारियों के समर्थन लेकर अजमेर को बंद भी करवाया जाएगा। सकल जैन समाज की पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में श्वेतांबर दिगंबर सहित सभी जैन समाज के लोग शामिल हुए और आगामी दिनों में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई। आगामी 13 तारीख को जैन समाज के द्वारा नया वाला चौपाड़ पर एक रैली निकालकर भी विरोध किया जाएगा और सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 10,000 से अधिक जैन समाज के लोग शामिल होंगे। जिस तरह हमारे सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी जो झारखंड के अंदर स्थित है, सभी जैनियों की आस्था का केंद्र है और लगातार एक लंबे समय से जैन समाज, जैन धर्मावलंबी जो है एक आंदोलनरत हैं कि उसको पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए जो है केंद्र सरकार उतारू है। उसके विरोध में जो है जैन समाज ने जगह जगह पे प्रदर्शन किए हैं। और जिस तरह आप देख रहे होंगे कि जैन समाज की एक मांग है, क्योंकि जैन समाज किसी दूसरे की चीज़ नहीं मांग रहा, जैन समाज अपनी चीज़ को अपनी चीज़ बनाए रखना चाह रहा है। उसके लिए जो हमारा विरोध हो रहा है, उसी के तहत जो है अजमेर के अंदर सकल जैन समाज की एक बैठक हुई है। पूर्व में भी हमने जो है एक रैली पैदल शांति मार्च के रूप में निकाली जिलाधीश कार्यालय तक, लेकिन अब जो है जैन समाज चुप नहीं बैठने वाला। अब ये धीरे धीरे आंदोलन जो है आगे बढ़ेगा, गति लेगा और ज़रूरत पड़ी तो ये आंदोलन जो है आक्रामक स्थिति में भी आएगा, जिसमें अब हम नया बाज़ार के अंदर एक रैली के रूप में जो है एक जो चाहे उसको आम सभा बोल रहे हैं, चाहे हमारा प्रदर्शन बोल रहे हैं, चाहे हमारा शक्ति प्रदर्शन बोल रहे हैं, नया बाज़ार के अंदर से हम मैसेज देना चाहते हैं और हम आगाह करना चाहते हैं कि जैन तीर्थों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। और सम्मेद शिखर जी के साथ अगर छेड़छाड़ की तो हम जो है मरते दम तक जो है हर जैनी जो है अपने प्राण गंवा देगा, लेकिन सम्मेद शिखर जी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। सम्मेद शिखर जी हमारे पावन तीर्थ स्थल की अक्षुणता को बनाने के लिए, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो देश भर में आंदोलन चल रहा है, उसी के निमित्त जैन समाज की एक बड़ी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया गया और आने वाले दिनों में जो भी हमको चाहे ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन, हमारी जो भी सभा होनी है, हमारे जो भी महाराष्ट्रीय साधु संत है, उनके मार्गदर्शन पर ये होना है, उसको लेकर के यहाँ पर निर्णय हुआ है। और निश्चित रूप से समाज की जो मांग है, उस मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक अजमेर का जैन समाज भी बृहत्तर जैन समाज की तरह पूरे देश में जिस प्रकार जैन समाज उद्वेलित है, उस पर जब तक निर्णय नहीं होता तब तक लगातार इस प्रकार अपने आंदोलन को और इस प्रदर्शन को जारी रखेगा। अजमेर में गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 811वें उर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह में आगामी 22 जनवरी से उर्स की शुरुआत होगी। उर्स की तैयारियों के लिए आज जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की गई।
उर्स में दरगाह शरीफ में आने वाले जायरीनों के लिए जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी मेंबर सभी इंतजाम करने में जुटे हैं। तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों व मेला कमेटी सदस्यों की बैठक हुई। उर्स में 2 से 3 लाख जायरीन और 4000 से ज्यादा वाहन आने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना 811वां उर्स जनवरी माह में आयोजित होगा। जायरीनों की अतिरिक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता है। योजना सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर रिजर्व जाब्ता तैनात करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर अंशदीप ने उर्स मेले की तैयारियों से अवगत कराया। देखिए, पहले भी उर्स आते रहे, लेकिन एक बात देखने को मिल रही है, इस बार प्रशासन और पुलिस जो है काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। पहले भी मीटिंग्स होती थी, लेकिन अब के से 2 महीने पहले से मीटिंग्स हो रही हैं और हर काम में प्रशासन और पुलिस चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहा है। दरगाह शरीफ के भी 4-5 दौरे कर चुके हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और हम संतुष्ट हैं तमाम कामों से। जी सर, किस तरीके की मीटिंग उर्स मेले को लेकर के क्या व्यवस्था है? देखिए, उर्स की जो प्लानिंग है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है और उसके संबंध में रेगुलर मीटिंग्स और रेगुलर रिव्यू हो रहा है। अब तो फाइनल स्टेज की सिचुएशन है। इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं। जायरीनों की व्यवस्था किस हिसाब से बेटर करवाई जाए उसको देखते हुए जो भी समस्त विभाग है उनको निर्देश दिए गए हैं, चाहे सड़क रिपेयर के संबंध में हो, चाहे जानवरों को टैकल करने के संबंध में हो, चाहे हमारे को बैरिकेड लगाने के संबंध में हो, चाहे ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बसों की व्यवस्था हो, वो समस्त पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं और हमें पूरी आशा है कि अभी जो आने वाला उर्स है वो बहुत ही सक्सेसफुली और अच्छे तरीके से मैनेज होकर। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।